Open your life skills and value education book. Lesson number 1, work hard. In this lesson we are going to learn the importance of hard work. हम इस लेसन में हार्ड वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है, हमें हार्ड वर्क क्यों करना चाहिए, इसके बारे में सीखेंगे. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट्स रीड दीज स्टेटमेंट्स. रवि डज मोस्ट ऑफ हिज वर्क हिमसेल्फ. रवि क्या करता है, अपना ज़्यादातर काम अपने आप ही करता है, खुद से करता है. ही नेवर मिसेज हिज स्कूल एंड म्यूज़िक क्लासेस. रवि अपना स्कूल कभी भी मिस नहीं करता और ना ही अपनी म्यूज़िक क्लासेस मिस करता. ही कम्प्लीट्स हिज होमवर्क इन टाइम. और रवि अपना होमवर्क भी टाइम पर पूरा करता है. ही प्रैक्टिसेस हिज म्यूज़िक लेसन्स अर्ली इन द मॉर्निंग. और रवि अपने म्यूज़िक लेसन्स को सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस भी करता है. थिंक एंड राइट. रवि वर्क्स हार्ड टू अटेन सक्सेस इन हिज लाइफ. रवि क्या कर रहा है, हमने ये सारे रवि के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स रीड की जिससे हमें क्या पता चलता है कि रवि हार्ड वर्क करता है अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए. डू यू ऑल्सो वर्क हार्ड. क्या आप भी हार्ड वर्क करते हैं, क्या आप भी वर्क हार्ड करते हैं. राइट येस और नो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको अपने आंसर के अकॉर्डिंग येस और नो लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं. इफ़ येस देन राइट येस. डू यू डू मोस्ट ऑफ योर वर्क योर सेल्फ. क्या आप अपना ज़्यादातर काम खुद से करते हैं, अपने आप करते हैं. इफ़ येस देन राइट येस. डू यू डू योर होमवर्क एंड लर्न योर लेसन इन टाइम. क्या आप अपना होमवर्क टाइम पे करते हैं और लेसन भी टाइम पर लर्न करते हैं. इफ़ येस देन राइट येस. डू यू स्टडी ओनली व्हेन यू गेट द डेट शीट ऑफ योर एग्ज़ाम्स. क्या आप तभी पढ़ते हैं जब आपको आपके एग्ज़ाम्स की डेट शीट मिल जाती है. इफ़ येस देन राइट येस. इफ़ नो देन राइट नो. बट आई सजेस्ट दैट यू शुड राइट नो, क्योंकि ये बहुत गलत बात है कि आपको जब आपकी डेट शीट मिले आप तभी पढ़ना स्टार्ट करें. तब तो आपका रिवीजन होना चाहिए. जो आपको डेली पढ़ाया जाता है वो आपको डेली ही पढ़ना चाहिए. नाउ लेट्स रीड एक्सटेंड. एक्सटेंड में हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि वाई हार्ड वर्क और वर्क हार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वर्क हार्ड करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है. हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. हार्ड वर्क क्या है, सक्सेस की है. मतलब कहते हैं मेहनत सफलता की चाबी होती है. तो वही ये इंग्लिश में लिखा है कि हार्ड वर्क क्या है, सक्सेस की है. सक्सेस के बिना हार्ड वर्क के बिना आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ. लाइफ में सक्सेस अचीव करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता. ओनली हार्ड वर्क से ही आप सक्सेसफुल बन सकते हैं. देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन अ क्लास बट ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन सिक्योर गुड मार्क्स और डू वेल इन स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़. आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं जो अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, या फिर कुछ ही बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, या कुछ ही बच्चे होते हैं जो और दूसरी एक्टिविटीज़ में अच्छा परफॉर्म करते हैं. डू यू नो द रीज़न. क्या आपको रीज़न पता है कि पूरी क्लास ही अच्छे नंबर क्यों नहीं लाती है, कुछ ही बच्चे क्यों अच्छा स्कोर करते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क. वो जो कुछ बच्चे हैं, फ्यू स्टूडेंट्स हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं. यू कैन ऑल्सो डू बेटर इन स्टडीज़ और स्पोर्ट्स बाय वर्किंग हार्ड. आप भी स्टडीज़ में और स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं अब अगर आप हार्ड वर्क करें तो. देयर आर सम चिल्ड्रन हु वर्क हार्ड ओनली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे ही हार्ड वर्क करते हैं. मतलब पूरे साल भर तो कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन जब एग्ज़ाम आने होते हैं तब वो 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं. पूरा हार्ड वर्क वो एग्जामिनेशन के टाइम पे करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड. ये भी ठीक नहीं है. हार्ड वर्क की बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे मैम एग्जामिनेशन के टाइम पे 8-8 घंटे पढ़ते हैं तो वो भी तो हार्ड वर्क ही है, उसे हार्ड वर्क नहीं कहेंगे. ये सही नहीं है. वन शुड वर्क हार्ड रेगुलरली. आपको क्या करना चाहिए, आपको हार्ड वर्क रेगुलरली करना चाहिए, डेली करना चाहिए. ना कि एक दिन ही आप तीर मार दें, नहीं, आपको डेली हार्ड वर्क करना चाहिए. The children
who work hard only at the time of examination learn their lessons quickly. जो बच्चे सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे हार्ड वर्क करते हैं वो अपने लेसन्स को बहुत जल्दी याद तो कर लेते हैं, बट दे ऑल्सो फॉरगेट देयर लेसन्स क्विकली. बट वो जो अपने लेसन्स हैं उन्हें उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं. जितना जल्दी वो याद कर लेते हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए, उतना ही जल्दी वो भूल भी जाते हैं. दैट इज़ वाई दे फेल टू डू बेटर इन देयर एग्जामिनेशंस इन स्पाइट ऑफ देयर हार्ड वर्क. और इसी वजह से वो इतनी मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं अच्छा परफॉर्म करने में अपने एग्जामिनेशन में. हार्ड वर्क तो उन्होंने भी किया, एग्जामिनेशन के टाइम पे 6-8 घंटे पढ़ के हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन तब भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क एक्चुअल हार्ड वर्क नहीं कहा जाएगा. हार्ड वर्क डज नॉट मीन दैट वन शुड सिट विद हिज बुक्स ऑल द टाइम. हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा दिन अपनी बुक्स लेकर बैठे रहे और पूरा दिन पढ़ते रहें, नहीं. हार्ड वर्क मीन्स डूइंग वर्क विद फुल डिवोशन. हार्ड वर्क का मतलब होता है कि जितना आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो पूरी मेहनत और लगन के साथ करें, फुल डिवोशन के साथ करें. नॉट ओनली इन स्टडीज़ बट ऑल्सो इन अदर फील्ड्स वन शुड वर्क हार्ड विद फुल डिवोशन. सिर्फ स्टडीज़ में ही नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई में ही मेहनत करें. पढ़ाई में तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा जो अदर चीज़ें होती हैं उनमें भी आपको हार्ड वर्क करना चाहिए पूरी डिवोशन के साथ, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ. इफ़ यू रीड about the great personalities of the world you will find that they work very hard in their life. अगर आप ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना हार्ड वर्क किया है. फॉर एग्जांपल भीमराव अम्बेडकर. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया था, जिसके बाद उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी के नाम से भी उनको जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बाद में वो इतना हार्ड वर्क किया कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस अचीव की. उन्होंने हमारे देश का, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा, लेकिन उससे पहले जो उनकी लाइफ थी उसमें उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था. ऐसे ही जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में अगर आप रीड करेंगे तो उन सभी ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्क किया है, जिसके बाद वो ग्रेट पर्सनालिटीज़ बन पाए. लुक एट द गिवन पिक्चर्स हु इज़ स्टडिंग विद फुल डिवोशन. 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, दोनों पिक्चर्स को देखिए और बताइए इन दोनों में से कौन सा बच्चा पूरी डिवोशन के साथ पढ़ाई कर रहा है. ये लड़की जिसके हाथ में बॉल है या फिर ये लड़का जो कि पूरे ध्यान से ये बुक पढ़ रहा है. ऑब्वियसली दिस बॉय, क्योंकि जो ये पढ़ रहा है यहाँ पर इसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ने पर है और यहाँ पर इस बच्चे का ध्यान खेलने पर भी है. सो जो भी आप काम करें वो फुल डिवोशन के साथ करें, फिर वो चाहे आपकी स्टडीज़ हो या फिर आपके स्पोर्ट्स. ठीक, आपके ये आपके वर्क हार्ड की जो मोरल वैल्यू है, इसको समझाने के लिए आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे.